बहुत सारे लोगों को देसी भाषा में बता देता हूँ, ग्रीस कम होना स्टार्ट हो गई है ना। मैंने कहा चलो मैं मान लेता हूँ, लोग कहते हैं 30 साल के बाद में ये सब चीजें हमारे शरीर के अंदर में बननी कम हो जाती है। मैंने कहा तो वो चीज मेरे साथ हो गई। लेकिन मैं थैंक्स करता हूँ सागर जोशी सर का, एक बार जोरदार क्लैपिंग हमारे डॉक्टर सागर जोशी सर के लिए। इन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया दोस्तों जिसको मैंने यूज किया, तकरीबन आज मुझे यूज करते हुए 5 महीने के आसपास हो गए हैं। और आज मुझे आप कितनी देर भी आप वज्रासन पे भी बिठा सकते हो, कुड़े भी बिठा सकते हो, कैसे भी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइटिका का जो पेन था बैक में, मेरे को स्लिप डिस्क में भी पेन होना स्टार्ट हो गया था, आज वो सारी चीजें मेरी ठीक हो चुकी है। जब ये मेरा ठीक हुआ, मुझे बताया गया कि यहाँ पे आप अगर इसको एज ए मिशन ले लो लोग, क्योंकि आज हमारे हिंदुस्तान में दवाइयों से सबसे ज्यादा परेशान है, यस और नो? दवाई खा खा करके परेशान है। एक सर्वे हुआ, सर्वे के अंदर में पाया गया कि हमारे हिंदुस्तान में अगर कोई व्यक्ति जो भी पैसा कमाता है, उसकी पैसे की कमाई का 25% जो पैसा है वो उसकी दवाई इलाज में खर्चा होते हैं। वुड यू एग्री? 25% पैसा कहां पे खर्चा होता है? दवाई और इलाज में खर्चा होता है। हर महीने हम अपने इलाज को करवाते जाते हैं। और दोस्तों, क्या हम सबका इलाज हो पाता है? नहीं हो पाता। दवाई शुरू होती है, दवाई शुरू होते होते एक टैबलेट से आपका स्टार्ट होता है और आने वाले टाइम पे जितना आप खाना खाते हैं उतनी ही बराबर में आपको दवाई भी खानी पड़ती है ना? तो ये सारी चीजें मैंने देखा, मेरे को एक ही चीज लगा कि अगर इसको मैं एज ए कैरियर अडॉप्ट कर लूं और लोगों को ये बात बताना स्टार्ट कर दूं, तो ना सिर्फ समाज का भला होगा बल्कि मेरा खुद का भी भला होगा। क्योंकि हिंदुस्तान में एक कहावत कही गई है, तो ओ भला, मैं दूसरे लोगों की बीमारियां ठीक करूंगा, मेरे घर में जो सबसे बड़ी बीमारी है वो क्या है? पैसों की, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सिस्टम में यहाँ पे पैसा, उसकी बात में अभी आपसे करी जाएगी। दोस्तों, आइए सबसे पहले समझते हैं कि शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, कैंसर, अर्थराइटिस, दमा, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की जो डिसीज या डिसऑर्डर्स होते हैं, ये होने का कारण क्या है? कभी हम सबने जानने की कोशिश किया है? क्या मैं ये आप लोगों से टू वे कम्युनिकेशन कर सकता हूं? कहीं पे भी हाँ या ना जरूर आप लोगों को रिप्लाई करना है मुझे, है ना? मुंडी नहीं लानी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा हाँ बोल रहे हैं या ना बोल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, तो समझ नहीं आता है। हाँ या ना में रिप्लाई करेंगे, यस और नो? सो दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को आपने देखा होगा, हमारे घर में भी कोई बीमारी आई, हम डॉक्टर के पास गए, हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, हम सिर्फ एक चीज पूछते, डॉक्टर साहब कब ठीक हो जाएंगे? हाँ या ना? कितना दिन लगेगा ठीक होने में? दवाई लिख दिया, डॉक्टर साहब का कुछ जवाब आता है क्या? ये दवाई खाइए बस, है ना? हमने कभी उनसे पूछा है कि डॉक्टर साहब ये बीमारी हुई क्यों मुझे? कभी पूछा है? और अगर आपने गलती से पूछ लिया तो आपको आंसर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। दोस्तों, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज शरीर एक है, मानव शरीर, हाँ या ना? अलग अलग तो नहीं इसमें, लेकिन इस एक शरीर के अलग अलग डॉक्टर क्यों हैं? कितने डॉक्टर हैं? आंखों के डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक जनरल होगा, एक स्पेशलिस्ट होगा, एक सुपर स्पेशलिस्ट होगा, हाँ या ना? हर एक डॉक्टर की अलग अलग फीस होगी, यस और नो? आप हार्ट के डॉक्टर के पास जाते हैं, हार्ट में भी 3 कैटेगरी 4 कैटेगरी के आपको, यानी कि हर एक डिसीज के ऊपर में अलग अलग आपको डॉक्टर्स मिलेंगे। दिमाग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गया, न्यूरॉन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उसका डॉक्टर आपको अलग है। एक डॉक्टर क्यों नहीं? जब शरीर एक है तो डॉक्टर एक क्यों नहीं है? गाड़ी आपकी खराब होती है, आप मैकेनिक के पास ले जाते हैं, अलग अलग मैकेनिक आता है क्या उसको ठीक करने के लिए? एक ही मैकेनिक ठीक करता है, यस और नो? यस। तो शरीर का डॉक्टर क्यों नहीं है? विचार जरूर करना इसके ऊपर में, आंसर आपको मिलेंगे। दोस्तों, हमें किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले अगर उसका कारण पता चल जाए तो निवारण हम खुद अपने घर पे रह करके कर सकते हैं, यस और नो? यस। आइए थोड़ा सा समझते हैं जो हमारा मानव शरीर है, इसकी संरचना कैसे हुई, हमारा मानव शरीर बना कैसे है। और हम सब जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी हम अनजान बन जाते हैं, हाँ या ना? हम सब जानते हैं कि हमारा मानव शरीर कितने तत्व से बना है? 5 तत्व से बना है।
अग्नि, जल, आकाश, वायु और पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं। छठा कोई और? 5 तत्व से हमारा शरीर बना है दोस्तों। और हमारे शरीर की जरूरत क्या है? हमारा शरीर अगर ये 5 तत्व से बना है तो शरीर को स्वस्थ रहने के लिए शरीर की जरूरत क्या है? यही 5 तत्व हैं। कौन कौन सी? अग्नि, जल, आकाश, वायु और पृथ्वी। लेकिन कैसे? ये तो बचपन से सुनते आए, बचपन से पढ़ते भी आए। यही 5 से हमारा शरीर बना और यही 5 हमारे शरीर की जरूरत भी है। थोड़ा थोड़ा इसको आइए एलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे हमारे पुराने साथियों को पता भी होगा और बहुत सारे हमारे बीच में आज नए साथी होंगे जिनको शायद इसके बारे में जानकारी पूर्णता ना हो, या हो सकता है कि थोड़ा बहुत उनको जानकारी हो भी। राइट? सो दोस्तों, ये 5 तत्व मिल करके हमारे शरीर के अंदर में एक अनविजिबल डॉट बनाते हैं जिसको हम सब कोशिका के नाम से जानते हैं। हाँ या ना? कोशिकाएं होती हैं। मानव शरीर की संरचना किससे शुरू होती है? कोशिकाओं से शुरू होती है। कोशिकाएं अगर हम बात करें हमारे शरीर के अंदर में कितनी होती है? लगभग 63 खरब से ज्यादा कोशिकाएं हम सब मानव शरीर के अंदर में होती हैं। कोशिकाओं से फिर उत्तक बनते हैं, उत्तक से अंग, और अंग से फिर पूरा हमारा बॉडी बनता है। यस और नो? अगर कहते हैं कि कोई भी बीमारी एंटर होती है तो सबसे पहले कहां पे होती है? सेल्स पे। अंग पे या सेल्स पे? सेल्स पे होती है। सेल्स पे क्यों होती है? क्योंकि सेल्स की रिक्वायरमेंट 5 एलिमेंट्स थे और वो 5 एलिमेंट्स आज हम सब ने उनको डिस्टर्ब कर दिया है। यस और नो? अग्नि की बात करूं तो अग्नि दोस्तों हमें कहां से चाहिए? कहां से चाहिए? जितने भी नए साथी आ जाए, सनरेज से हमारे को चाहिए अग्नि। राइट? आज कितने लोग लेते हैं सनरेज? 1 2 3 4 5 6 7 लोग। कितनी दुर्भाग्य की बात है। आया ना? पता है लेकिन हम नहीं ले रहे हैं। तो धन्यवाद करो अपने आप को कि आप खुद ही बीमारी को बुला रहे हो। आया ना? डॉक्टर क्या करेगा इसमें? दूसरा दोस्तों, मैं बात करता हूं पानी की। पानी भी हमको चाहिए। पानी लेकिन कौन सा चाहिए? जो आज हम पी रहे हैं, आरओ वाला, फिल्टर वाला, ये वाला, या जो आज के 40 साल पहले पीते थे वो वाला? 40-50 साल पहले कहां का पानी पीते थे? कुएं का पानी पीते थे। और उस कुएं के पानी के अंदर में दोस्तों इतनी ताकत होती थी, इतनी एनर्जी होती थी कि अगर आप थक गए हैं और उस 2 लोटा पानी भी आपने अपने शरीर के ऊपर डाल दिया और 1 गिलास पानी भी पी लिया तो भी आपके अंदर में वापस से उतनी एनर्जी हो जाती थी। कितने लोगों ने फील किया? ये काफी लोगों ने फील किया है, मैंने भी फील किया है। राइट? तो आज हमारा पानी भी दूषित हो गया है। हाँ या ना? और ये सब करने वाले कौन है? हम और आप हैं। तीसरा यदि मैं बात करूं दोस्तों, आकाश तत्व। आकाश तत्व के अंदर में क्या आता है? आकाश तत्व क्या मिलता है हमें? वायु। आकाश तत्व में वायु नहीं सर, वायु कहीं और से मिलता है जी। भोजन। यस दोस्तों, आकाश तत्व का जो तत्व है वो है भोजन हमारा, यानी कि जो आहार है वो आकाश तत्व के अंदर में आता है। जो भी चीजें हम खाते हैं, चाहे हम सब्जियां खाते हैं, हम फल खाते हैं, हम जो भी चीजें जिससे हमारे को पोषण मिलता है, वो सब चीजें कहां से मिलते हैं? आकाश तत्व के अंदर में। किसी आकाश अगर नहीं होगा, डायरेक्ट आकाश की छत नहीं होगी वहां पे, तो वो सब चीजें नहीं होंगे। और जो आहार जो हमें आज चाहिए था, आज वो आहार भी हमारे को नहीं मिल रहा है। मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन, आज हम सब लोग दिल्ली एनसीआर के अंदर में रहते हैं और बताया जाता है दिल्ली एनसीआर वर्ल्ड का कैपिटल है पॉल्यूशन के मामले में। हाँ या ना? हाथ खोल लीजिए सर, नींद आपको आ रही है। ऑक्सीजन भी आज हमारा खराब है। यस और नो? 5 एलिमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
कितना इंपॉर्टेंट है अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी फिफ्थ एलिमेंट अर्थ, पृथ्वी। पृथ्वी से क्या मिलता है दोस्तों? मैग्नेटिक फील्ड वहां से उत्पन्न होती है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आज इस पृथ्वी पे जीवन है या ना? क्या मैग्नेटिक फील्ड अभी चांद पर गए वहां पे मिली क्या? जीवन मिला क्या वहां पे? नहीं मिला। तो वो कहां पे है? पृथ्वी पे, क्योंकि पृथ्वी के नीचे से मैग्नेटिक फील्ड मिल रही। दोस्तों ये पांचों तत्व की कितनी इंपॉर्टेंस हमारे बॉडी के अंदर में है, थोड़ा सा इनको भी समझते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं सन रेज की, तो सन रेज अगर एक व्यक्ति को कई महीनों ना दिया जाए तो भी वो जीवित रह सकता है, हाँ या ना? कई कई ऐसे देश भी हमने देखे जहां पे धूप ही नहीं निकलती, यस और नो? तो यानी कि धूप के बिना भी हम जी सकते हैं। अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी हमारे शरीर के अंदर में ऑलरेडी 70 से 71% पानी होता है। 7 दिन से लेकर 15 दिन तक अगर हमको पानी ना दिया जाए तो भी हम जीवित रह सकते हैं, इस कमरे से बाहर जा सकते हैं। तो पानी की भी उतनी वैल्यू, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। आहार की अगर मैं बात करूं दोस्तों, आहार की कितनी इंपॉर्टेंस है? साइंस का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति का वजन 65 किलो है और उसको 65 दिन तक खाना ना दिया जाए तो भी वो जीवित रहेगा, इस हॉल से बाहर चला जाएगा। कितने दिन तक? अगर उसका वजन 65 केजी, यानी कि उसका जो वजन है शरीर का, शरीर के वजन के अकॉर्डिंग उतने देर तक वो जीवित रह सकता है। तो यानी कि आहार का भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा तो तुरंत खत्म हो जाएंगे। 3 हो गई हमारे। चौथा है दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी देर ना मिले तो जीवित रहेंगे? कुछ सेकंड जी, कुछ सेकंड। कितने सेकंड? ऑक्सीजन कितनी देर ना मिले तो जीवित रह सकते हैं? 1 से 1.5 मिनट। 1 से 1.5 मिनट। और ज्यादा भी रह सकते हैं क्या? नहीं, 1 से 1.5 मिनट। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। एक बार जोरदार तालियां जिन्होंने 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट भी कहा, क्योंकि बहुत सारे लोग है ना, बाबा रामदेव के चेले भी होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे, तो 2 मिनट तक भी रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, है ना? तो इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर में इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन। अभी कोविड हुआ, कोविड में आपने देखा बहुत सारे लोगों की लाइफ ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से गई, हाँ या ना? बिल्कुल फिट थे, उनको भी ऐसा ही ईगो था अपने अंदर कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पार्क जाता हूं, मैं जिम करता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, लेकिन सडनली कोविड हुआ और ऑक्सीजन नहीं मिला। हम लोग लकी हैं, अभी हम लोग जीवित हैं। उदास चेहरा क्यों? मुस्कुराइए, एक बार जोरदार ताली बजाइए, प्रभु का धन्यवाद करिए। तो दोस्तों अगर ऑक्सीजन हमारे को 1 से 1.5 मिनट ना मिले तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते। और दोस्तों अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हम सबको 45 सेकंड ना मिले तो हमारा जो खून जो चल रहा है हमारे, वो क्या हो जाएगा? जम हो जाएगा, जम जाएगा वो। और खून जमने का मतलब क्या है? टिकट कट जाएगा, हाँ या ना? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारी बॉडी के अंदर में? मैग्नेटिक फील्ड और उसके साथ साथ ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा अगर ये 2 चीजें हमें बराबर मिल रही हैं तो हम लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक चीज डिस्टर्ब हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्या मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं? यस और नो? समझा पा रहा हूं? थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने अच्छे कि मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। सो दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड हमारी बॉडी में काम कैसे करता है? हम सब जानते हैं कि हमारे जो नाभि है, नाभि के बाद वहां पे हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है, यस और नो? उस हीमोग्लोबिन के अंदर में आयरन नाम का एक कंपोनेंट पाया जाता है। उस आयरन के अंदर में अगर मैं बात करूं लगभग 4 ग्राम वो आयरन हम सबके बॉडी के अंदर में होता है। 4 ग्राम आयरन ही हमारे शरीर के अंदर में क्या करता है? सर्कुलेशन करता है। तो यहाँ पे 600 mg के सिलेंडर लगे हुए हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? लंग्स बोलते हैं या फेफड़ा कहते हैं, हाँ है ना? ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और किसको देते हैं? दिल को। दिल क्या करता है? हमारा किडनी से खून लेता है और खून के साथ साथ पूरी बॉडी में संचार करने का काम करता है। और दोस्तों हम सब जानते हैं कि जो चुंबक है
और लोहा एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। आज हमारे शरीर के अंदर में 4 ग्राम आयरन है और पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे डायरेक्ट हमारे शरीर को मिलनी चाहिए थी, आज वो डायरेक्ट नहीं मिल पा रही हैं, वो आज डिस्टर्ब हो रही हैं, उनको ब्रेक किया जा रहा है। किसकी वजह से ब्रेक किया जा रहा है? हमारे आपकी वजह। क्यों? क्योंकि आज देखिए हमारी लाइफस्टाइल कैसी आएगी। लेकिन हमने क्या किया? आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा ली, लोहे के दरवाजे लगा दिए, लोहे की खिड़कियां लगवा दी, सब कुछ आज हमारा लोहे का हो गया। हमारी बाइक लोहे की, कार लोहे की, मेट्रो लोहे का, एरोप्लेन लोहे का, छत लाखों टन लोहा हमने अपनी इस पृथ्वी के ऊपर में डाल दिया है। हाँ या ना? और लोहा हमारे शरीर के अंदर में कितना? इतना सा। और पृथ्वी पे कितना? लाखों टन, करोड़ों, अरबों टन। तो जो मैग्नेट फील्ड तो आज भी उतनी ही निकल रही है पृथ्वी से, लेकिन वो हमारे आपके शरीर को ना मिल करके, क्योंकि ज्यादा जहां पे होगा लोहा वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। बची कुची कसर किसने पूरी कर दी? ये छोटे छोटे खिलौने जो आ गए आज, आया ना? सुबह उठते ही सबसे पहले क्या चाहिए होता है हमें? मोबाइल। जब तक इसके दर्शन नहीं होंगे आंखें नहीं खुलेंगी, आया ना? रात में सोने जाएंगे, आखिरी बार दर्शन भी गुड नाइट भी हम इसी को बोलेंगे, भाई अब तो सोने दे यार, बहुत रील देख ली, बहुत वीडियो देख ली, बहुत मूवी देख ली, और कितना दिखाएगा यार, हाँ या ना? इसकी जो आपको पता है इसके अंदर से बहुत सारा रेडिएशन निकल रहा है, जानते हैं ना हम सब लोग? यस। उसके बावजूद भी इसको अपने दिल के बहुत सारे लोग तो मैं देखता हूँ यही कतई पॉकेट में रखे तो है ना, यहां भी नहीं रखेंगे, यही रखेंगे उसको, और बोलते हैं आ बैल मुझे मार, यानी कि आ हार्ट अटैक, है ना? ऐसे ही हो रहा है, नहीं हो रहा है? सो माय डियर फ्रेंड, अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड हमारे शरीर को प्रॉपर मिलता रहेगा तो हमारा ब्लड संचार प्रॉपर होता रहेगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगी, मैग्नेटिक फील्ड में कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगी, तो जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो पुअर हो जाएगा और ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगा। दोस्तों, एक सर्वे में पता चला कि इस दुनिया में कोई भी बीमारी होती तो उस बीमारी का होने का जो मेन कारण है, क्या मैंने आपको 3 कारण तो बताए, वो तो होते ही होते हैं, लेकिन जो मेन कारण है वो 2 हैं। पहला एनीमिया, दूसरा हाइपोक्सिया, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन हमारा पुअर होना और ऑक्सीजन की कमी हो जाना। मैंने आप लोगों से शुरुआत में बात करी थी कि आपको अगर कारण पता चल जाए तो निवारण आप लोग ढूंढ लेंगे या नहीं? कारण क्या है बीमारी होने का? आज शुगर हो रहा है लोगों को, बीपी हो रहा है लोगों को, थायराइड हो रहा है लोगों को, अस्थमा हो रहा है लोगों को, अर्थराइटिस हो रहा है, स्किन से रिलेटेड डिसीज हो रहा है। आज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो रखा है, 80% से ज्यादा लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, हाँ या ना? तो इसका कारण क्या है दोस्तों? 2 ही कारण है। कितने कारण? 2 कारण है, और इन दोनों कारणों की वजह से ही आज हम लोग सफर कर रहे हैं। अब इन दोनों कारणों की वजह से हम बीमार पड़े, हम जाते हैं डॉक्टर के पास में और इलाज करवाते हैं, हाँ या ना? वापस मैं आपको वहीं पे लेके आ गया, इलाज करवाते हैं। क्या हो रहा है सर इसमें? बटन नहीं दबा रहा है, बैटरी कुछ हो रहा है इसमें। तो आज हम बीमार हो रहे हैं, तो बीमार हमारी जो इलाज होता है, इलाज हो रहा है ऑर्गन के ऊपर में, हाँ या ना? ट्रीटमेंट कहां पे हो रहा है? ऑर्गन्स के ऊपर में। और ऑर्गन्स के ऊपर में जब हम इलाज करवाते हैं तो बीमारी कैसे ठीक हो सकती है? पेड़ आपका खराब हुआ जड़ से, आप खाद और पानी कहां पे डाल रहे हैं? पत्तों में डाल रहे हैं। क्या कभी भी आपका वो पेड़ हरा भरा हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताना, बढ़ा दूंगा वॉल्यूम थोड़ा सा मैं। थैंक यू। सो दोस्तों, कि जैसे हम पहले अपना जीवन यापन करते थे वैसा ही अपना जीवन बनाना पड़ेगा। हमारे हिंदुस्तान के ग्रेट साइंटिस्ट सागर जोशी सर ने 16 साल की रिसर्च के बाद में एक ऐसी किट का आविष्कार किया जिसको मात्र अपने घर पे लाना है, बिछाना है और उस पे सोना है।
पानी पीने का तरीका आपको बदल देना। जो कुएं के पानी से हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड मिलता था, वो मैग्नेटिक चार्ज वाटर आपको मिलेगा। आपको कुछ अलग नहीं करना है, उस किट को बाय करना है, घर पे ले करके उसको इस्तेमाल करना है। ये कितने लोग कर सकते हैं? 100% लोग कर सकते हैं। एक बार ऐसे साइंटिस्ट के लिए जिन्होंने 16 साल से ज्यादा लगा दिया। जो किट का आविष्कार किया डॉक्टर सागर जोशी सर ने, उस किट को मैं आप लोगों के बीच में दिखाना चाहूंगा। मुझे जी सर, और ये काम कैसे करता है इसका एक मैं प्रैक्टिकल डेमो भी करना चाहूंगा। पहली बार कितने लोग ई बाइटोरियम का प्रोडक्ट समझ रहे? फर्स्ट टाइम, बिल्कुल पहली बार। इससे पहले ई बाइटोरियम नहीं सुना सर? पहली बार सुन रहे सर? प्लीज कम। माइक उधर लेके आइए सर प्लीज। क्या नाम है आपका? राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों ये किट है हमारी, जैसा मैं बात कर रहा था चार्ज वाटर की, मैग्नेटिक चार्ज वाटर जो हमारे को कुएं के पानी में मिलता था। इस पैड को खाली अपनी बोतल पे लगाना है ना? किसी के पास है लगा हुआ? जी, आपको अपनी बोतल पे लगाना है और विदिन 5 सेकंड आपके पानी को ये चार्ज कर देगा। कितने? कोई भी बोतल, आप प्लास्टिक की बोतल लीजिए, उसमें पानी भरिए और लगा दीजिए। विदिन 5 सेकंड आपके पानी को ये मैग्नेटाइज कर देगा, उसको चार्ज वाटर बदल देगा। आपको करना क्या है? पानी हम सब पीते हैं, यस। सभी लोग पीते हैं, यस। कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं वो भी पीते हैं। चलिए, आपने पानी अब आपको इसी का पीना है 100%। कभी भी प्यास लगी आपको क्या करना है? यही वाला पानी पीना है। बाहर का पानी जो हम पी रहे हैं उसको बंद कर देना है। कर सकते हैं हम? यस। इजी है या टफ है? इजी है। इजी है। यस। और हम सब जो इजी काम होता है उसी को करना पसंद करते हैं। यस और नो? यस। तो आपको ये पानी यूज करना होगा। दूसरा, आज जो रेडिएशन आ रहा है मोबाइल का, जिसकी वजह से भी लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, कई सारी ऐसी बीमारियां मोबाइल के रेडिएशन से हो रही हैं। क्या करना? उससे बचना है। तो बचने के लिए क्या करना है? ऐसी एक हमारी जंबो किंग ब्रेसलेट सर ने इनोवेट किया। इसको क्या करना है? अपने हाथ पे ऐसे बांध लेना है। अगर ये आपके हाथ पे बंधा हुआ है तो आप समझ लीजिए आपने सुरक्षा कवच आपने पहन लिया है। रेडिएशन का इफेक्ट आपकी बॉडी पे हो ही नहीं सकता, चाहे कितनी खतरनाक, कितनी ही बड़ी कोई भी रेडिएशन आपके पास आ जाए। अभी मैं दिखाऊंगा भी आप लोगों को। एंड कहते हैं, एक बहुत बड़ी बात बोली जाती है कि हेलमेट हमें कब पहनना चाहिए दोस्तों? एक्सीडेंट से पहले या उसके बाद में? पहले। तो कोई भी दुर्घटना ना घटे इसलिए पहले ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेना। ये कैसे काम करता है, कैसे रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करेगा, अभी इसका डेमो दिखाऊंगा। दूसरा, हम सब सोते हैं, सभी सोते हैं। ये आपको अपने घर पे लेना है, बिछाइए अपने, आपको बिछाना है अपने बेड के ऊपर में, जो भी आपका गद्दा उसके ऊपर डाल दीजिए, इसके ऊपर अपना बेडशीट डालिए, मस्त आप सोइए। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको सोने की प्रॉब्लम होगी, उनको नींद नहीं आती है ना। आज ज्यादातर लोगों को ये समस्या है, लोग अपना मेडिसिन खा करके स्लीपिंग डिसऑर्डर है, उनको स्लीप की गोलियां खानी पड़ती हैं सोने के लिए, है ना। आप इस पे सोएंगे दोस्तों, इतनी मस्त नींद आएगी जैसे कभी माँ की गोदी में बचपन में नींद आया करती थी। दूसरा है अपना, जो भी आपका तकिया है वहां पे आप लगाइए बैक साइड में। जो भी आपके नर्व्स हैं, जितनी भी ब्लॉकेज होंगी, कौन कौन सी नर्व्स हमारी ब्लॉक हैं, हम आप नहीं काउंट कर सकते हैं। और कई कई तो ऐसी नर्व्स हैं जो किसी भी टेस्ट में आएंगी नहीं, क्योंकि जो मोटी नसें हैं उनका तो रिकॉर्ड आ जाएगा, लेकिन हमारी जो बारीक नसें जहां पे ब्लड चल रहा है उनका कोई रिकॉर्ड नहीं आता। बहुत लोगों को आपने देखा है कि प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर टेस्ट करा करा करके थक जाते हैं, लेकिन कोई बीमारी नहीं निकलती। तो दोस्तों ये उस बीमारी को भी ढूंढ के भगा देगा। ये हमारे प्रोडक्ट हैं। ये कैसे काम करता है इसका एक डेमो मैं आप लोगों के बीच में करके दिखाता हूँ। सर मोबाइल है आपके पास में? जी प्लीज रख दीजिए इसको। आपको राजेश जी कितनी इसके अंदर में रेडिएशन होती, कभी आपने एक्सपेक्ट किया है, कभी देखा है? आपको पता है आपकी बॉडी का 50% जो एनर्जी है आपका मोबाइल एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसा लगता है आपको? ऐसा हो सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक
है। अपने एड़ी पंजे आप ऐसे मिला लें, बिल्कुल एड़ी पंजे मिला लें। मोबाइल अपनी जेब में रख लीजिए, आप उसको जेब में रख लीजिए। अभी राजेश जी की अगर मैं बॉडी की बैलेंस की बात करूं, जीरो ग्रेविटी पे अभी ये है, और बैलेंस बनाने की बात करूं, राजेश जी को मैं बोलूं राजेश जी अपना बैलेंस बनाना है, तो ये बना अपना बैलेंस नहीं पाएंगे। मैं इनको एक उंगली से पीछे करूंगा, राजेश जी गिर गए, एक उंगली से, और मैंने कोई फोर्स नहीं किया। आपने बैलेंस बनाने की कोशिश करी? हाँ बिल्कुल। मैं मिलाइए, एड़ी पंजे मिलाइए। मैं इनको साइड से, यहां से एक उंगली से, इधर से अगर यहां करूंगा तो ये यहां भी गिर जाएगा, पीछे से आगे, यानी कि बैलेंस नहीं बना पा रहे दोस्तों ये, राइट। राजेश जी अपने हाथ को आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे लीजिए, ऐसे नहीं, एड़ी पंजे मिला लीजिए ऐसे, ठीक है। आपको फोल्ड नहीं करना, यहां से सीधे रखनी है, और जब मैं 3 गिनूंगा तो 3 गिनने के बाद में आपका पूरा प्रेशर आपको नीचे लाना है, यानी कि मेरे हाथ को रजिस्ट करना है, और कितनी आप ताकत लगा पा रहे हैं, कितनी आपके अंदर में एनर्जी है, वो आपको बताना है लोगों को, ठीक है। मैं 3 काउंट करूंगा, देन आपको करना है, ठीक है। चलिए 1 2 3 लगाइए, मोड़ना नहीं है, मैंने बोला था मोड़ना है। 1 2 3 लगाइए, और ये मैंने हल्का सा किया, राजेश जी रोक नहीं पाएगा, रोक पाएगा। मोबाइल आप अपना साइड में वापस, और फिर से नहीं मोड़ना है, और अब देखना है कि आप कितनी पावर लगा पा रहे हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, 1 2 3 लगाइए, लगाइए, कितना पहले से ज्यादा या पहले से? हाँ मतलब ज्यादा ज्यादा बढ़ गया। आपकी बॉडी का 50% जो ताकत है आपका मोबाइल लेके बैठा हुआ है, आपको पता है। वापस उसको रख लीजिए, और इस मोबाइल को दोस्तों हम कभी छोड़ते नहीं है। छोड़ते हैं क्या? नहीं। कभी नहीं छोड़ते। अगर ये मोबाइल हमारे साथ है, 50% हमारी बॉडी की एनर्जी ये एग्जॉस्ट कर लेता है। और अभी क्या करना है, क्योंकि हमारे को तो एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए, तो क्या करना होगा? मोबाइल तो खा रहा है हमारी एनर्जी, सो सिंपल, जो हमारी ये ब्रेसलेट है ये राजेश जी के हाथ पे लगेगी और इनकी एनर्जी वापस आ जाएगी। राजेश जी 3-4 बार आप ऐसे ऐसे करिए, बोली शक्ति आ जा, शक्ति आ जा। खैर ये मजाक कर रहा हूं मैं, है ना, ऐसे शक्ति आती नहीं है, लेकिन चेक करते हैं राजेश जी के अंदर में शक्ति आई या नहीं आई, ठीक है। एड़ी पंजे मिला लीजिए राजेश जी। अभी देखते हैं राजेश जी के अंदर में कितनी पावर आई है, ठीक है। सो रेडी, चीटिंग नहीं करना है, ठीक है, पूरी ताकत लगानी है। 1 2 3 लगाइए, लगाइए, लगाइए। आपने देखा मैंने भी पूरा प्रेशर लगाया और राजेश जी ने भी लगाया। राजेश जी अभी कितना पावर आप लगा पा रहे हैं? मतलब जो बिना मोबाइल के था, जो बिना मोबाइल के था, शायद उससे भी थोड़ा सा ज्यादा, है ना। ऐसे इमेजिन तो नहीं कर पाऊंगा, मतलब एक्यूरेट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उससे ज्यादा था, राइट। चल दूसरा एक और दिखा देता हूं मैं जल्दी से। एड़ी पंजे मिला लीजिए अपने, एड़ी पंजे मिला। मुझे रोकना है मेरे वजन को, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा बहुत ऊपर कीजिए। मोबाइल है ही आपके पकड़ में, मैं अपना वजन डालूंगा और मुझे रोकना है ना, रोको, ठीक है, रोकिए, रोकिए। राजेश जी हिले क्या अपनी जगह से? इनका पूरा बैलेंस बना हुआ है। राजेश जी बैठ दे दीजिए मुझे, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। सेम वही राजेश जी हैं, वही मैं हूं, और अब देखते हैं क्या ये मुझे रोक पाते हैं या नहीं, ठीक है। राजेश जी रोकना है जैसे पहले रोक रहे थे, चलो रोकिए, रोकिए। क्या हो रहा है राजेश जी? डिफरेंस तो है। कितना? हिल गया मैं। 20% पावर आपकी बढ़ गई। हाँ तो कह सकते हैं। ये कितनी देर में हुआ? विदिन 5 सेकंड हुआ। और दोस्तों ये बेल्ट अगर आपके पास में हमेशा बंधी रहेगी, बैठिए प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। सो दोस्तों ये आपने देखा कि 5 सेकंड में आपकी जो बॉडी की एनर्जी है वो कितनी बढ़ गई। अगर इसका पानी हम पिएंगे, ये हमारे हाथ में रहेगा, और इस पे हम सोएंगे तो ऑटोमेटिक एनर्जी रहेगी हमारी, ब्लड सर्कुलेशन रहेगा, सेल्स को ऑक्सीजन मिलता रहेगा, और सेल्स को ऑक्सीजन मिलता रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन हमारा अच्छा रहेगा, तो बीमारियां हमसे कोसों दूर रहेंगी। हाँ या ना?
सो इतना शानदार प्रोडक्ट बनाया दोस्तों आज पूरे हिंदुस्तान में। अभी थोड़े दिन पहले मुझे सुनील जोशी सर से मुलाकात करने का मौका मिला। उन्होंने कहा राजेंद्र जी पूरे इंडिया में लगभग 18 लाख से ज्यादा लोग इस प्रोडक्ट को आज इस्तेमाल कर रहे हैं और लाखों लोगों को इसके वो चमत्कारिक रिजल्ट मिल रहे हैं जो लोगों ने उम्मीद खो दी थी कि इस बीमारी से कभी उनको छुटकारा मिलेगा। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल हैं दोस्तों, आपके बीच में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे या जिन्होंने आपको इनवाइट किया, आप उनके माध्यम से भी मिल सकते हैं। समय का थोड़ा सा तगादा नहीं तो अभी मैं आपको मिलवाता स्टेज के ऊपर में। हमारे बीच में है कुछ ऐसे लोग जिनको रिजल्ट आए हुए हैं, काफी लोग हैं, आप देख सकते हैं पीछे, राइट। स्टेज पे नहीं बुला पाऊंगा, माफी चाहूंगा आप सबसे क्योंकि समय थोड़ा सा हमारे पास में कम है। सो दोस्तों ये हमारा प्रोडक्ट है। हमें क्या करना है, सिंपल इस प्रोडक्ट को अपने घर लाना है और इसको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करना कठिन है क्या? कठिन नहीं, आसान है। तो हमें बस इसको मंगाना है, यूज करना है। इसी के साथ मेरी जो जानकारी है मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। वापस से मैं माइक हैंडओवर करूंगा आज के हमारे मास्टर